पूरा डिटेल में क्रूज़ के बारे में कि क्रूज़ कैसे ज्वाइन करते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे काफ़ी लोग ने मुझे कमेंट किया है, पूछा हुआ है, और इसमें मैंने एडिशनल भी बहुत सारा क्वेश्चंस ऐड किया हुआ है, जैसे कि मैं आपको हर एक चीज़ और इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट एक क्रूज़ के बारे में आइडिया दे दूँ, ठीक है। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर जो जानकारी चाहते हैं कि मुझे एक आइडिया रहे कि क्रूज़ में क्या क्या होता है और किस वे में आपको फैसिलिटीज़ मिलती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ आपको क्वेश्चंस शेयर करता हूँ अभी आपके साथ, जैसे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस क्या क्या लगती है इसमें, उसके बाद आपका वर्क शेड्यूल कैसे होता है, करियर बेस में आप कितना ग्रो कर सकते हो इसमें, और कितना सैलरी आपको मिल सकता है, लिविंग अरेंजमेंट कैसा है, वहाँ पे रहने के लिए कैसा मिलेगा आपको, ओके, एंड आपकी सेफ्टी के लिए कैसे चीज़ें हैं वहाँ पे, और आपके मेडिकल्स है कि नहीं है वहाँ पे, यदि कुछ आपको प्रॉब्लम होता है तो मेडिकल का कौन केयर लेगा एंड कितना खर्चा आएगा उसका। यदि आपको कुछ क्रूज़ ज्वाइन करना हो डिफरेंट कंट्री के, तो आप कैसे ज्वाइन करोगे, जैसे कि एक क्रूज़ में आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, सोच लो आप यूरोप में काम कर रहे हो, ठीक है। लेटर यू फिगर आउट कि मुझे यूएस का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बेटर लग रहा है, मुझे यूएस में जाना है, उस क्रूज़ में जाना है, तो कैसे आप अप्लाई करोगे, ठीक है। देन वी हैव आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कैसे करोगे आप, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट आपका हो गया और कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो भी शेयर करूँगा, जैसे 6 मंथ्स होता है, 8 मंथ्स होता है, ईयर होता है, ईयर नहीं होता है 9 मंथ्स होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका रिन्यू होता है, तो रिन्यू में आपको यदि रिन्यू करना चाहोगे तो किस वे में होगा, और यदि वापस आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कुछ महीनों की ब्रेक लेना पड़ता है आपको, क्योंकि ऑफ कोर्स यू विल वर्किंग इन द क्रूज, पानी में काम कर रहे हो तो थोड़ा लगता है जमीन और पानी में अंतर है, क्योंकि शिप थोड़ा इधर उधर होते रहता है, तो आपकी बॉडी काफ़ी मूवमेंट होता है, ठीक है। तो आपको स्टेबल, आपकी हेल्थ ठीक रहे, ऊपर से समुद्र का पानी, सब चीज़ें आपको इफेक्ट करता है थोड़ी बहुत बॉडी को, सी सिकनेस को लेकर, तो इसीलिए ब्रेक की बहुत ज़रूरत होती है। कितना ब्रेक मिलेगा, कितना छुट्टी मिलता है उसमें आपको, इसमें हर एक चीज़ मैंने मेंशन किया हुआ है इस क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। ये मैं आपको एक अच्छे से एक क्लैरिटी दे पाऊंगा बिकॉज आई हैव बीन वर्कड इन अ क्रूज, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ मैंने, तो आपको एक प्रॉपर चीज़ें बता पाऊंगा कि हाँ कैसे, क्या और किस वे में हमें करना है इस चीज़ को इन डिटेल, जिस वे में मैं अपना चैनल में हमेशा बताता हूँ कि मेरा हर एक चीज़ डिटेल में होता है। ये लंबा थोड़ा सा लॉन्ग होगा, ध्यान से सुनिएगा टिल एंड। तो एंड में आपको इस वीडियो में पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी क्रूज में कैसे कैसे होता है, क्या क्या काम होता है, ये सब क्वेश्चंस के आपको आंसर क्लैरिटी मिल जाएगी इसमें, ठीक है। बट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपसे मैं बताना चाहूँगा कि देखिए हर एक प्रोफेशन अलग होता है, सबके लिए सब चीज़ नहीं बनी हुई है, ठीक है। सो इसीलिए हम कभी भी किस चीज़ के लिए नेगेटिव ना बोलें तो बेटर है, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं कि आई डोंट थिंक सो क्रूज इज गुड। नहीं, क्रूज में लोग काम करते हैं, राइट। सो यदि क्रूज में लोग काम करते हैं सो उनके लिए वो अच्छा है। क्यों अच्छा है, कैसे अच्छा है, बिकॉज दे लाइक देयर वर्क, दे फील लाइक कि हाँ अच्छा पैसा है इसमें और हमें अच्छा लगता है, तो उनको अच्छा लगता है, तो दैट इज गुड फॉर दैम। सो वो कभी भी किसको बोलेंगे तो डेफिनेटली दे विल टेल कि दिस इज रियली गुड, है ना। और हाँ, बाय द वे एक और चीज़ है कि मैं आपको इसके मील के बारे में बताऊंगा, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन कि जो हमारा खाना पीने में क्या होता है, वेज नॉन वेज क्या क्या चीज़ें होते हैं, वेज एंड नॉन वेज, ठीक है, फूड फॉर डिनर एंड लंच, ये भी आपके शेयर करूँगा, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ें याद आ रहा है मैं ऐड ऑन करते चलूँगा, जैसे कि कुछ भी चीज़ें ना छूटे। इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, लॉन्ग होगा, बट स्टार्ट से लेके एंड तक का देखिएगा, विल क्लियर यू कंप्लीट ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ये भी क्या सो मेन बात यह है कि तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा कि हर एक प्रोफेशन हर लोगों के लिए अलग होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर, ठीक है। मुझे डॉक्टर बनना, मतलब आई हैव सीन माई मॉम कि वो काफ़ी बीमार होती थी, कभी कभी उनका तबीयत काफ़ी ख़राब होता था, तो मैं सोचा कि यार मैं डॉक्टर ही बन जाता कि घर में कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि लिटरली आई हैव सीन कि खर्चे बहुत होते हैं, जब मेडिकल होता है तो खर्चा बहुत होता है, तो आई फील लाइक कि आई थिंक सो मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, तो एटलीस्ट कि उससे पता क्या, डॉक्टर पढ़ा कभी नहीं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट जाग रहा है इसमें, आई मीन टू से कि इंटरेस्ट जाग रहा है। इंटरेस्ट और रियलिटी में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। सो इसीलिए जब मेरे को इंटरेस्ट था कि हाँ मैं डॉक्टर बनूंगा तो अपनी मम्मी का तबीयत ध्यान रख पाऊंगा, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आई बी अ डॉक्टर, और डॉक्टर से कितनी पहचाने होगी तो कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो यूं सॉर्ट हो जाएगा। नहीं तो क्या आजकल की हम लोग भी काफ़ी देखते हैं कि स्पेशलाइज्ड कौन है भाई, यदि आई में प्रॉब्लम है तो आई स्पेशलाइज्ड कौन है, ईयर तो ईयर स्पेशलिस्ट कौन है,
हम उन चीज़ों को ढूंढते रहते हैं, राइट। तो मैं सोचा कि इसको जड़ में ख़त्म कर देता हूँ और मैं इस जो मैं डॉक्टर बन जाऊँगा तो हो जाएगा। लेकिन जब डॉक्टर की पढ़ाई देखा मैंने, जो डेडिकेशन ज़रूरत होती है, वो चीज़ें मैं थोड़ा सा ढीला पड़ गया, ठीक है, कि नहीं, आई डोंट थिंक सो कि मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ। बट ठीक है, लेट मी चूज़ कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए, आई मीन जो भी प्रोफेशन होता है इस फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर द आई मीन टू द होल लाइफ, आपका पूरा जिंदगी उसमें जाता है। तो व्हाई नॉट कि ऐसा प्रोफेशन चूज करूँ जिससे मैं खुशी रहूँ, ठीक है, और काम भी करता रहूँ, डेवलप भी करूँ, अपना स्किल बढ़ाऊँ और कंटिन्यू रहे लाइफ में, और अच्छा फील करते हुए आगे बढ़ो, ठीक है। तो इसलिए मैंने हॉस्पिटैलिटी चूज की, क्योंकि आई लव हॉस्पिटैलिटी, मुझे होटल्स पसंद है, मुझे वहाँ पे काम करना पसंद है, उनका एनवायरनमेंट पसंद है। तो इसलिए जिसको पसंद नहीं आता है वो नेगेटिव ही बोलता है, सिंपल एज दैट। मैं आपको इतना बोलना चाहूँगा कि कोई भी प्रोफेशन चूज कीजिए, यदि आपको पसंद नहीं आ रहा है तो दूसरों को मत बोलो कि ये बहुत घटिया है। लेट देम फील इट, लेट देम फिगर इट आउट। हो सकता है उनको अच्छा लगे, जरूरत नहीं है कि हमें खराब लगे तो दूसरों को भी खराब लगे। हाँ, अपना पेनफुल चीज़ें, आपके नेगेटिविटी थिंक जो भी है आप शेयर करो, लेकिन उसको डीमोटिवेट मत करो। एटलीस्ट कोई भी चीज़ों को नेगेटिव ना बोले, पॉजिटिव ले। मुझे जो एक्सपीरियंस लगा, मुझे अच्छा लगा ये, ठीक है। क्रूज इज नॉट बैड एट ऑल, बट हाँ, थोड़े से कल्चर अलग होते हैं बिकॉज दे पे यू रियली गुड एंड काफ़ी सारे। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पे मैं कि नेगेटिव पॉजिटिव तो बैलेंस होकर चलता है हर जगह में। बस यही होता है कि आप उसमें फिट हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। यदि आप फिट हो रहे हो देन इज गुड फॉर यू, इफ इट नॉट देन इज बैड फॉर यू, सिंपल एज दैट। सो ट्राई टू बी पॉजिटिव ऑलवेज, ठीक है। सो नाउ आई स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हॉस्पिटैलिटी में कौन कौन से जॉब अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल होटल्स, जैसे कि आपका जमीन पे होती है, यहाँ पे क्रूज आपका पानी में होता है, ठीक है। यहाँ बताते बताते एक जो और चीज़ ऐड करूँगा कि होटल में आपको टैक्स कट के आता है आपका सैलरी, बट व्हेन कम्स टू क्रूज टैक्स नहीं कटता, क्योंकि हम जमीन पे नहीं है, हम पानी पे हैं, ठीक है। तो आपको जो भी सैलरी मिलेगा वो एकदम ट्रांसपेरेंट एंड एग्जैक्ट डॉट टू डॉट मिलेगा, जिस वे में आपको कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया कि आपको इतना मिलेगा। क्लियर विद दिस सॉर्ट है। कौन कौन से जॉब अवेलेबल होते हैं। एक होटल रन करने के लिए हमें कैसे कैसे लोग की जरूरत पड़ती है, मीन्स कौन कौन से प्रोफेशन की जरूरत पड़ती है। फॉर मैकेनिक, डॉक्टर्स, सर्विस, फ्रंट ऑफिस, रिसेप्शनिस्ट, शेफ्स, खाना बनाने के लिए, फिर बर्तन धोने के लिए, फिर हर एक चीज़ की प्रोफेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये पानी में रन करता है, वहाँ पे ज़मीन में खड़ा हुआ है, तो इसको भी रन करने के लिए लोग चाहिए, इसको भी रन करने के लिए लोग चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे जॉब हैं, शेफ्स के हैं, सर्विस के हैं, फ्रंट ऑफिस के हैं, रिसेप्शनिस्ट का है, ठीक है। देन बसर का है, बसर इज़ लाइक जो प्लेट्स वगैरह हटा के पूरा क्लीनिंग वगैरह करते हैं, उनका हो गया, ठीक है। Then you have mechanics, you got doctor, you got captains, you got security, ये सब की ओपनिंग होती है यहाँ पे। सो ऐसा है कि जैसे एक जमीन में एक बिल्डिंग खड़ी है, एक होटल खड़ा है, उसके लिए मेंटेनेंस के लिए जितने भी प्रोफेशन के लोग की जरूरत पड़ती है, एग्जैक्टली सेम टू सेम यहाँ पे भी ओपनिंग होती है, ठीक है। क्लियर विद दिस। उसके बाद हाउ डू आई अप्लाई द जॉब इन क्रूज शिप इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आप क्रूज को कैसे ज्वाइन करोगे। आप चाहें तो कंसल्टेंट से कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन होता है पोर्टल्स, वहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या ओपनिंग है, वहाँ पे अपना रेज्यूमे डाल के आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे हैं जो फेसबुक में ऐड आता है, इंस्टाग्राम में ऐड आता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ बहुत सारे हैं जो फेक होते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे हैं जो फेक होते हैं। सो इन चीज़ों से थोड़ा बच के रहिएगा। और यदि कोई भी बाहर से बोलता है कि मैं करा दूंगा आपका, ये करा दूंगा, पहले जानकारी रखिएगा कि उसको ठीक से किया है नहीं किया है, कितने लोग उसके द्वारा गए हुए हैं पहले से, और कौन कौन है जो ऑलरेडी गया हुआ, तो उनसे एक बार बात कर लो और उनसे पूछ लो कि आप इससे गए थे, कितना जेन्युइन है ये, वो आपको एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है आपका कि कामाक्षी करके मैंने सुना हुआ है, मुंबई में है, ठीक है। मुंबई में है एक कामाक्षी करके, मुंबई में, गोवा में है, जो जेन्युइनली क्रूज शिप के लिए है, ठीक है। सो आपके मोस्ट देखूं तो मैं सबसे ज़्यादा क्रूज के जो है वो मुंबई में ऑफिस है, हेड ऑफिस उनके मुंबई में। सो आप वहाँ से पता कर सकते हैं। नेट में सब अवेलेबल है, गूगल में आपका सब अवेलेबल है। आप यदि बोलोगे क्रूज जॉब करके तो आपके पूरे लिंक्स आपके सामने आ जाएगा, वहाँ से आप कॉल करके कॉन्टैक्ट करके आप पता कर सकते हैं, ठीक है, कि किस टाइप का जॉब्स है वहाँ पे और कैसे कैसे अप्लाई करनी पड़ती है और क्या क्या, वो आपको प्रोसीजर बता देंगे। इसके लिए पहले मैं बताऊंगा कि आपको इसका जो ज्वाइनिंग होता है वो आपको कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है, बोलते हैं CDC। एक ब्लू कलर की पासपोर्ट आता है, वो आपको मैं फोटो शेयर कर दूंगा। या दिस इज द CDC, ठीक है। ये CDC होता है जो आप जब क्रूज के लिए जाते हैं तो इसकी जरूरत पड़ती है। ये क्रूज के पासपोर्ट है, क्लियर। सो ये चीज़ें आपको
करनी पड़ेगी। इसका जो प्रोसेस है वो आपको कंसल्टेंट आपको प्रोसेस करके देता है। एक STCW एग्जाम भी होता है, उसको भी क्लियर करना होता है। यदि आपका कंसल्टेंट अच्छा है तो ही विल टेक केयर ऑफ इट, कि आपके एग्जाम्स कैसे देना है, क्या करना है, वो आपको हर एक चीज़ का क्लियर आइडिया बता देते हैं। STCW मेनली बेसिक आपका एक कोर्स होता है जिसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें आपके बस ये समझना है कि यदि क्रूज में कभी कुछ प्रॉब्लम होता है तो अपना लाइफ को सेव कैसे करें। क्रूज में लाइक पानी में चलता है, ऑफकोर्स टाइटैनिक डूब चुका होता है तो सब चीज़ डूब सकते हैं ऑफकोर्स, बट यहाँ पे मैं अगेन पॉजिटिव बोलूँगा कि यहाँ पे आपकी तैयारी करते हैं कि कभी हो ना हो, लेकिन इतना तो हमें आइडिया होना चाहिए कि यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमें उस चीज़ का सोल्यूशन कैसे मिलेगा। ये सोल्यूशंस के लिए ही एग्जाम होता है कि आप एटलीस्ट कि इन चीज़ों से आप अवेयर हो कि नहीं, कि आपको स्विमिंग आती है कि नहीं है, नहीं आती है तो कैसे करें, यदि आपका लाइफ बोट है तो उसको ऑपरेट कैसे करते हैं, उन चीज़ों को लेके ये एग्जाम्स बेस्ड की गई है। क्लियर? जैसे कि आपको आइडिया हो यदि कोई भी इमरजेंसी होता है तो आप अपने आप को कैसे हैंडल करोगे विदाउट गेटिंग पैनिक। सिंपल, राइट? नेक्स्ट, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डू आई नीड फॉर दिस पोजीशन। एक्सपीरियंस एटलीस्ट 3 से 5 साल यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा आपको, और ज्वाइनिंग के लिए भी एक हाई लेवल आपको मिलेगा, स्टार्टिंग से नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी चाहते हैं कि इंटर्नशिप करें, इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड वाले जो भी कॉलेजेस में पढ़ते हैं उनसे वो पता करें कि उनका वो कनेक्शन है कि नहीं, शिप्स में कनेक्शन है कि नहीं। यदि उनका लगता है कि उनका कनेक्शन है क्रूज के साथ में तो वो आपको इंटर्नशिप भी दिला सकते हैं ईजीली। ठीक है, उनका कनेक्ट होता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज का, यदि वैसा है, या फिर आप जो कॉलेजेस पढ़ रहे हैं यदि वो इंटर्न के लिए आपको क्रूज भेज सकते हैं तो पहले से पूछ लीजिए, और यदि उनके पास कोई कनेक्शन है तो उनसे डील करके आप इंटर्नशिप के लिए भी जा सकते हैं। इंटर्नशिप में भी बहुत अच्छा इनकम होती है, 45,000 दे यूज्ड टू गिव यू पर मंथ। ठीक है, खाना पीना रहना सब उसी में होता है। ठीक है, ये एक चीज़ है। और यदि आप चाहते हो कि आप कि बेसिक एक्सपीरियंस कितना चाहिए होता है तो मैं बोलूँगा 2 साल एटलीस्ट। यदि आपके पास 2 साल भी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, और यदि आप चाहते हो कि नहीं मुझे एक अच्छा पोजीशन में ज्वाइन करना है देन एटलीस्ट 4 साल, 3 से 4+ ईयर्स आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा तो विल बी गेट अ रियली गुड पोजीशन। ठीक है, और पैसा भी अच्छा मिलता है वैसे। जितना एक्सपीरियंस है उतना आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, क्रूज में उनका पे स्केल होता है, उसके स्केल्स के हिसाब से ही वो आपको सैलरी देते हैं। सिंपल, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप CDP हो, बगल में भी CDP है और ये बहुत ज़्यादा कमा रहा है और ये कम कमा रहा है, ऐसा नहीं होगा, बैलेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऐसा उन लोग वो नहीं करते हैं कि नहीं इसको कम दो इसको ज़्यादा दो, इसका स्किल अच्छा है इसका कम है, नहीं, उसको वो पोजीशन मिला है तो उसका स्किल भी उतना ही अच्छा होगा, तब जाके वो पोजीशन उसे मिला होगा। क्लियर विद दिस? Okay, next is like what is a typical work schedule for hospitality staff on a cruise ship? Typical work schedule जो होता है वो आपका 9 घंटा होता है, कभी 12 घंटा हो जाता है। like 9 घंटा होने के बाद थोड़े बहुत यहाँ वहाँ बंद करके क्लोजिंग करके होते होते 1-2 घंटा यूँ निकल जाता है, क्योंकि वो 1-2 घंटे में आप अपने दोस्तों से भी बात करते हो, यहाँ वहाँ थोड़ा मिलते जुलते हो। ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टली काम किया और चले गए अपने बेड में सोने के लिए, नहीं, काम होने के बाद थोड़ा सा ऐसा लाइक कि इधर उधर किचन में जाना, इधर उधर करना, थोड़ा बातचीत करना, तो उसमें आपका पंच इन पंच आउट रहता है, वो आपको करना होता है, जैसे कि वो आपका फोकस कर सकें कि आप कहीं ज़्यादा घंटे तो काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रूल्स पे है कि आप ज़्यादा घंटे काम नहीं कर सकते क्योंकि इंसान थक रहा है, ऑफकोर्स इट्स अ बैक टू बैक वर्क। सो इसीलिए आपको वहाँ पे पंच इन पंच आउट रहता है, जिसमें कि आपको बोला जाएगा कि आप पंच इन करो आपके ड्यूटी टाइम में एंड यू हैव टू मेंटेन द पंक्चुअलिटी, और जैसे ही आपका ड्यूटी खत्म होता है यू पंच आउट, तो एटलीस्ट वो रिकॉर्ड रहेगा। तो क्या होता है कि आपके शेफ्स आप पे मॉनिटर कर सकते हैं कि आप कितने घंटे काम कर रहे हो, क्योंकि जितना ड्यूटी आज बोला गया होता है ऑलवेज वी फोकस की उतने में हो जाए, क्योंकि बीच में होता है थोड़ा गप्पे मार लिए, थोड़ा बात कर लिए, तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, तो टोटली ओके। क्लियर? सो इट इज लाइक 9 और यू कैन से 12, थोड़ा बहुत इधर उधर होता ही होता है। कभी लाइक थोड़ा सा काम हो गया, कुछ करते करते कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसको रीडू करना होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम करता है, विच इज लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, सिंपल। एंड व्हाट इज द लिविंग अरेंजमेंट लाइक फॉर क्रू मेंबर ऑन द शिप? लिविंग अरेंजमेंट जो है आपका, पहली बात वो आपको डॉर्म्स देते हैं। ठीक है, सिंगल ऐसा रूम होगा आपका, और इसमें 2 बेड लगे होंगे, एक अटैच बाथरूम होगा जो पर्सनल रहेगा आपके लिए, और आपको जो लॉक दिया रहेगा वो मैग्नेटिक लॉक्ड होता है। ठीक है, कार्ड होता है, जैसे होटल्स में कार्ड दी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स, मैग्नेटिक कार्ड्स,
वो चीज़ें होती हैं, उससे आप लॉक अनलॉक करोगे। आपके साथ में जो पार्टनर रहेगा, आपका दोस्त, उसके पास वो की होगा, तो कोई दूसरा एक्सेस नहीं करेगा। आपकी रूम की क्लीनिंग वगैरह हर एक चीज़, उसके लिए हाउसकीपिंग है वहाँ पे, जो आपका रूम भी क्लीन करेगा प्रॉपरली। बेडशीट वगैरह जो है वो आपको लेके लॉन्ड्री में देना होता है, तो दे हैव अ लॉन्ड्री सर्विस ऑल्सो, ठीक है। तो उसके लिए आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, और वो लॉन्ड्री आपको करके देगा। ब्यूटीफुल, राइट। सो इसीलिए आप अपने कपड़े दो, लॉन्ड्री कराओ, आज शाम को दो के कल मॉर्निंग में मिलेगा। तो अपने शिफ्ट के टाइमिंग हिसाब से आप आराम से लेना देना कर सकते हो। आपको बेडिंग दी जाएगी, आपको पिलो दिया जाएगा, आपको डुवे दिया जाएगा, ब्लैंकेट दिया जाएगा, फुल अरेंजमेंट रहेगा, आपको फुल अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है। एक छोटा सा स्टडी टेबल भी रहेगा, जहाँ पे आप टू डू लिस्ट बनाओ, या पीसफुली बैठ के आप कुछ राइटिंग करना चाहते हो, या जो भी करना चाहते हो। एक टेबल रहेगा, 2 बेड रहेगा, एक बाथरूम रहेगा, वेस्टर्न बाथरूम, फुल स्टाइलिश। एंड देन आपका एक कबर्ड रहेगा, जिसमें आप अपने पर्सनल सामान रख सकते हैं, अपने लगेजेस भी रख सकते हैं उसमें, ठीक है। तो उतना स्पेस है, और आई तो लाइक, आई मीन आई पर्सनली रियली लाइक इट एक्चुअली, जो रूम 2 था। और लेकिन हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ बोलूँगा, एग्जीक्यूटिव शेफ के लिए अलग होता है, मैनेजर्स के लिए अलग होता है, तो हर एक लेवल के हिसाब से उनको रूम दी जाती है। सो जो भी आप हाईली एक्सपीरियंस करके जाते हैं, तो आपको वैसा लग्जरी स्टे भी मिलता है रहने के लिए। जैसे कि एक टाइम के बाद यू विल बी लाइक CDP, या आप हायर लेवल में जा रहे हैं, यू विल बी हैविंग योर सेपरेट रूम, इंडिविजुअल सेपरेट रूम। सो स्केल के हिसाब से आपको वैसे वैसे रूम लग्जरी मिलते जाएगा। क्लियर विद दिस? नेक्स्ट, हाउ मच आई कैन एक्सपेक्ट टू अर्न इन हॉस्पिटैलिटी जॉब इन अ क्रूज शिप। फर्स्ट ये है कि आप जो भी क्रूज ज्वाइन कर रहे हैं, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है, ये चीज़ कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेवल पे ज्वाइन कर रहे हो, और उसके पे स्केल के हिसाब से आपको मिलेगा। जैसे मैंने पहले ही बता चुका है, पे स्केल होता है वहाँ पे, उसके हिसाब से आपको मिलेगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इतना है कि आप सेटिस्फाई रहोगे, क्योंकि वो पे अच्छा करते हैं। क्रूज में पे अच्छा है, मैं बोलूँगा कि क्रूज में आपकी अर्निंग काफ़ी अच्छा है, ठीक है। सो पे स्केल आपके डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सपीरियंस होल्ड करते हो और किस पोजीशन के लिए आप कर रहे हो, उसके पे स्केल के हिसाब से आपको मिलेगा। सिंपल, राइट। इंटर्नशिप वाले को 35 to 45 मिलता है, ये मैंने देखा हुआ है। और यदि इंटर्नशिप कोई चाहता भी है कि हाँ, हॉस्पिटैलिटी करते करते मैं हॉस्पिटैलिटी, यदि कोई कॉलेजेस में कोई कॉन्टैक्ट है भी नहीं, तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकते हो कि आई वो लुकिंग फॉर इंटर्नशिप। उनके मेल है, आपको मेल मिल जाएगा। जो भी क्रूज है, पहले उस क्रूज की वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे रहेगा उनका @ मेल रहेगा, उसको आप सेंड करो और रेज्यूमे सेंड करो, वो आपको रिवर्ट बैक करेंगे। फिर आपके कॉन्वर्सेशन स्टार्ट के बाद आप प्रोसेस उसको आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। और अदरवाइज वो बोल सकते हैं कि आप इस कंसल्टेंट से बात कीजिए, हम इन कंसल्टेंट के थ्रू से हम लोगों को लेते हैं, क्योंकि वो मॉनिटर, स्क्रीनिंग वगैरह हर चीज़ करते हैं। जैसे कि जो प्रोफेशनल क्रूज वाले हैं, उनका टाइम बच जाए, ठीक है। तो उनके मीडिएटर जो होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, जैसे कि इजी कांटेक्ट हो। क्योंकि यदि आप किसी के साथ डील कर रहे हो, वो शायद इंटरनेशनली है, तो आपको चाहिए इंडिया में कि आप कोई हेल्प कर सके, पूरा गाइड कर सके कि हाँ। और सेकंड थिंग ये है कि जब आप जाओगे क्रूज अप्लाई के लिए, जैसे ही आपका ये STCW एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे, आपको CDC मिल जाएगा, उसके बाद होगा आपका मेन इंपॉर्टेंट है जो मेडिकल। यहाँ से जाने से पहले आपका फुल बॉडी मेडिकल चेकअप होगा। जैसे कि वो बस ये जानना चाहते हैं कि आप शिप में आने से पहले आप फिट हो कि नहीं हो। यदि आप फिट नहीं हो, वो आपको 1 महीने का ब्रेक लगा देंगे कि नहीं, आप पहले फिट हो, आपको मेडिसिन दी जाएगी, आप फिट होने के बाद ही आप क्रूज को ज्वाइन कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको मना कर देंगे। इट्स अबाउट कि आपका ये है कि जो आपकी जगह में जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है वो आएगा, उसके बाद फिर आप ज्वाइन करोगे। वो बस चाहते हैं कि आप फिट रहो, सिंपल है। क्योंकि इंटरनेशनल एरिया में मेडिकल जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। मैं बता देता हूँ आपको अभी से, एक्सपेंसेस व्हेन कम्स टू मेडिकल नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि अपने आप को फिट रखना, बेसिक मेडिसिन आप अपने साथ में रखना, जैसे कि आपको कभी भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप खा सको, क्योंकि वहाँ के मेडिसिन यहाँ के मेडिसिन में काफ़ी अंतर होता है। तो बेसिक मेडिसिन असली, जैसे लाइक कोल्ड का ले लो आप अपना, या वॉमिटिंग का रख लेना, प्लीज़ वॉमिटिंग रख लेना। और आपका ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा आपका फ्लाइट इधर हियर एंड देयर आप जा रहे हो, तो आप थोड़ा सा उसमें थकान होता है। थकान के लिए नॉर्मल बेसिक मेडिसिन हो गया, बुखार के लिए बेसिक मेडिसिन हो गया, वो रख लेना आप, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डू आई नीड टू नो मल्टीपल लैंग्वेज टू वर्क इन हॉस्पिटैलिटी ऑन अ क्रूज शिप? वेल, आई मस्ट टेल यू वन थिंग कि आपको इंग्लिश आता है, दैट्स इट। आपको अच्छे से इंग्लिश आता है। और इंटरनेशनली जहाँ पर जा रहे हो, जैसे कि मेरे क्रूज में फिलिपिनो एंड रोमेनियंस यहाँ वहाँ से थे, तो
बेसिक, एक नॉर्मल बेसिक लैंग्वेज बोला जाएगा तो इंग्लिश रहेगा वो आपका, ठीक है। बट उनका जो प्रोनाउंसिएशन रहता है, जैसे कि इटालियन हो गया या फिर फिलिपिनो हो गया, उनके थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग होते हैं। हमारे इंडियंस के भी प्रोनाउंसिएशन अलग होते हैं, यू नो। जैसे हम बात करते हैं, जो अमेरिकन बात करते हैं, जो हम अपने तरीके से बात करते हैं इंग्लिश में, काफ़ी डिफरेंस होता है। बस इतना होना चाहिए कि आप उनके लैंग्वेज को समझ पाओ। दे विल टॉक इन इंग्लिश, बट एटलीस्ट वो जो उनका जो एक टोन होगा उसको हम बस समझ जाए, क्योंकि वो काफ़ी फास्ट बोलते हैं। उतना यदि आप समझ गए इज गुड इनफ, इट्स नथिंग, आई मीन और कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर? ओके, द नेक्स्ट इज लाइक व्हाट ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम आर दे प्रोवाइड फॉर द न्यू क्रू मेंबर। जैसे आप ज्वाइन करोगे, क्रूज में आप एंटर करोगे, तो आपको पहले बुलाया जाएगा, ओरिएंटेशन दिया जाएगा, सेफ्टी के बारे में बताया जाएगा, मेडिकल के बारे में बताया जाएगा, हर एक चीज के बारे में, जिसमें कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपके पास उसका सोल्यूशन होगा। इतना वो बताते ही हैं। दिस इज रियली अ गुड थिंग फॉर ऑल द क्रूजेस, व्हाट एग्जैक्टली दे डू, कि आई मीन ये बेसिक है और होना भी चाहिए, ठीक है। कि हर एक इंसान को आइडिया होना चाहिए। वो आपको एक आईडी कार्ड देते हैं, वो आईडी कार्ड आपको पहनना होता है हमेशा। उस आईडी कार्ड में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जिससे कि आपको पता चलता है कि इस नंबर में डॉक्टर को लगेगा, इस नंबर में सिक्योरिटी को लगेगा, इस नंबर में, जैसे नॉर्मल एक मेन्यू होता है वैसे वो पूरा उसमें रहता है। और आपका आईडी नंबर कोड भी रहता है, कि आपका ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी नंबर होता है आपका, कि जब भी डॉक्टर को कॉल करो तो आप अपना कोड बताओगे, तो अपना कोड लिख लेंगे तो आपका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उनका डिटेल्स पूरा उनके पास आ जाएगा कि हाँ दिस पर्सन हैव कॉल्ड और उसको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तबीयत खराब हुआ है। तो मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको नहीं पता है, सिर्फ डॉक्टर को भी पता है। डॉक्टर भी आपको एक लिस्ट जो स्लिप रहेगा वो आपके बॉस को भेज देगा, जैसे उनको भी पता रहे कि हाँ आपका तबीयत खराब हो रहा है। तो दे डू रियली टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है। दिस इज अ रियली गुड थिंग। आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि जब पता चलता है कि मेडिकल इतना एक्सपेंसिव है, तो एटलीस्ट क्रूज में आप यू नो मेडिकल वहाँ पे डॉक्टर्स हैं जो आपका टेक केयर करेंगे। बट लेकिन उनका भी टाइमिंग होता है 9 to 5, देन बीच में ब्रेक है उनका, फिर नाइट जॉब, फिर अगेन यू नो नाइट शिफ्ट होता है उनका, ठीक है। अपॉर्चुनिटी फॉर करियर एडवांसमेंट विद इन द क्रूज इंडस्ट्री, यप, अगेन अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर एडवांसमेंट विद इन द क्रूज इंडस्ट्री। सो यहाँ पे अगेन डिपेंड करता है कि आप अपना कितना ज्यादा यू नो काम उनको दे पा रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल कि आपकी डेडिकेशन, आपका स्किल, हर एक चीज यदि कंपनी देखता है तो डेफिनेटली विल टेल कि यार यू स्टे हियर एंड आई विल प्रमोट यू, आई विल गिव यू, यू नो, आपको लेवल अप करूंगा मैं, आपको यू नो आई मीन जो बोलते हैं ना, आपको धीरे धीरे आपका करियर ग्रोथ वो आपको देते हैं। वो हर एक कंपनी को सिर्फ एक ही चीज लेना देना होता है एक एम्प्लॉय से, कि वो काम ढंग से करे, क्योंकि जिसका कंपनी है। फॉर एन एग्जाम्पल इजी वे में बताता हूँ, एक मेरी दुकान है, ठीक है, कोई एक बंदा आया काम करने के लिए और वो अच्छे से काम कर रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ वो मेरे ग्रोथ के लिए वो अपना पूरा यू नो स्किल वगैरह लगा के मेरे ग्रोथ के लिए कर रहा है, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि यार मैं तेरा सैलरी और बढ़ाऊंगा, मैं तेरे को ये पोजीशन दूंगा एक टाइम के बाद, आई वांट यू टू बी मैनेजर ऑफ माय रेस्टोरेंट। कॉमन सेंस। फॉर एग्जांपल सेम वे में आपको यहाँ पे भी, सेम वे में यहाँ पे भी होगा। आप अपना स्किल, अपना डेडिकेशन, अपना टाइम में काम खत्म करो, फन करो, मस्ती करो, जो करना है करो वहां पे, उसको कुछ लेना देना नहीं है। बट इतना है कि जो काम के लिए आप आए हो उसको आप यदि परफेक्टली कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आपकी वहां पे धीरे धीरे प्रमोशन होता है। और काफी लोग को मैंने वहां पे देखा भी हुआ है, यू नो, स्टार्ट ने किया हुआ है और बहुत जल्दी वो एज आई मीन स्टार्टिंग से किया हुआ है, वो धीरे धीरे एज अ पेस्ट्री शेफ बन चुके हैं। आई मीन इन स्पैन ऑफ लाइक 5 years, 5 साल में वो एकदम टॉप पेस्ट्री शेफ बैठे हुए हैं, एंड दे गेट अ रियली गुड सैलरीज इन लैक्स, दे गेट लाइक 2-3 lakhs इन अ मंथ। या इट्स अ गुड मनी एक्चुअली। सो इट्स ऑल अबाउट कि आपका डेडिकेशन, आपका काम बोलता है, तो यदि बोलेगा तो डेफिनेटली पैसा मिलेगा और आपका लेवल अप भी होगा, जरूर होगा, राइट। आई मीन मैं बताऊंगा तो ये सिर्फ यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है, हर एक यू नो जगह पे ये इम्प्लीमेंट होता है। यदि आप इन चीज़ों में हो तो प्रमोशन, हर एक चीज़ आपको जरूर मिलेगा, राइट। हाँ कुछ होते हैं, आई नो, अंडरस्टैंड कि यू नो जितना भी काम कर लो कम ही दिखता है लोगों को, बट आई मस्ट टेल यू कि आप अपना बस काम करते रहो, आपके काम से आपके स्किल डेवलप हो रही है, आपका यू नो हर एक चीज आप खुद डेवलप हो रहे हो, सिंपल एज दैट। आज ये कंपनी, दूसरा कंपनी, एटलीस्ट वो तो देखेगा, क्योंकि आप कौन हो, आप उस चीज को स्टेबल रखो, उस चीज को कांस्टेंट रखो। आज ये कंपनी देख नहीं पा रही है, तो आप कंपनी छोड़ के कोई दूसरा कंपनी में जाते हो, एटलीस्ट वो तो देखेगा कि नहीं ये वो है जो वो जो कर रहा है और जो करते आ रहा है, तो वो चीजें दिखता है। और कहीं ना कहीं यू नो गॉड विल हेल्प यू टू गेट यू द राइट पॉइंट, राइट टाइम पे एकदम आपको यू नो एलिवेट कर देगा, एंड यू विल बी लाइक
कि यस मेरी मेहनत जो भी किया था मैंने, आज मुझे उसका रिजल्ट मिल रहा है। सो इसीलिए जस्ट बी यू, और जो आपकी क्वालिटी है उसको आप कभी भी लाइक दूसरे को काम देके या दूसरे को देके कहीं मत करना। इंडिविजुअल, अगेन मैं बता रहा हूँ कि आप अपने आप को इंडिविजुअल रखते हुए इन चीज को फोकस करना हमेशा, देन यू विल सी द ग्रोथ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग आर द कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर हॉस्पिटैलिटी स्टाफ फॉर द क्रूज शिप। कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत प्रकार के होते हैं। इंटर्नशिप के लिए होगा तो 4 मंथ्स रहता है, नॉर्मली जॉब के लिए आप ज्वाइन करो तो 6 मंथ्स होता है, 9 मंथ्स होता है, और 13 मंथ्स होता है। और यदि आप चाहते हो कि हाँ इसके बाद यदि बढ़ाना भी चाहते हो, कंपनी आपको खुद मेल वगैरह सब सेंड करके रेडी रखता है कि हाँ आप यदि चाहते हो ज्वाइन करना वापस, तो आपको वहाँ पे एक फीडबैक फॉर्म देते हैं उन्होंने, उन पे भरो, और यदि वापस ज्वाइन करना होता है वो भी एक स्लिप देते हैं। तो दे कीप यू कॉन्टैक्टिंग कि हाँ सर आप अभी छुट्टी में जा रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके 2 महीने के बाद विल बी कॉलिंग यू बैक अगेन टू ज्वाइन द क्रूज, जैसे कि आप रेस्ट कर लो। तो ये है उनका मेन तरीका, इफ यू वांट टू ज्वाइन बैक अगेन टू द क्रूज। क्रूज आपकी ध्यान रखता है, वो आपको कांटेक्ट करेगा, मेल भेजेगा, कंप्लीट हर एक चीज। सैलरी जब भी आना होता है वो एग्जैक्टली उस दिन में आता है, डिले बिल्कुल नहीं होता है, डिले कभी भी नहीं होता है क्रूज में, ठीक है। व्हाट आर द एज रिक्वायरमेंट फॉर वर्किंग इन द क्रूज शिप। एज रिक्वायरमेंट वर्किंग इन द क्रूज शिप, मैं आपको इतना बोलूंगा कि इसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर एज नहीं है, इसमें एक्सपीरियंस मैटर करता है। हाँ वहाँ पे कॉमन सेंस है, वहाँ पे नॉर्मल देखा जाए तो बेसिक 60 के बाद आपका रिटायरमेंट होता है, और कोई भी एज में आप ज्वाइन कर सकते हो क्रूज, कोई भी एज में, बस आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, और जिसमें भी आप जा रहे हो यदि आपका एज है तो एक्सपीरियंस भी है, तो साइमल्टेनियसली गोइंग टू गेट अ रियली गुड हाई लेवल ऑफ जॉब, ठीक है। सो एज इज नॉट एट ऑल अ बैरियर, क्लियर। Will I have the time to explore the ports of call during my off duty hours? Of course, आपका क्रूज कंटिन्यू तो चलेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं तो रुकेगा, उसका पोर्ट जब आएगा वो रुकेगा, और जब आप ड्यूटी में आपको ब्रेक मिला रहेगा तो 4-5 घंटे की आपको ब्रेक मिलती है बीच में काम करने के। सो उस टाइम पे आप जस्ट गो एंड हैव फन। जहाँ पे भी आपका पोर्ट में रुकता है आप उतर के जाके आराम से घूम के आ सकते हो, लेकिन उनका भी उसमें एक टाइम होता है कि 5 घंटे के अंदर में आपको आना है, यदि अदरवाइज शिप वहां से निकल जाएगा। देन यू हैव टू रीच टू द नेक्स्ट पोर्ट जहाँ पे आपकी शिप जा रही है, फिर वहीं से आप अंदर घुस सकते हो। ये थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल है और होना भी चाहिए, एटलीस्ट नया जगह है तो आप नहीं चाहोगे आप जाके इतना दूर भी मत जाओ, एटलीस्ट कि आपको वापस क्रूज पे पहुंचने में टाइम लगे। और नया जगह है तो डोंट टेक अ रिस्क फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। देखना है जाओ, पास में घूम के आके देख के आ जाओ आराम से, और that is the best solution. that is what exactly I consider कि हाँ पास में घूम लो, आराम से देख लिया, बस वापस बैक टू द क्रूज। 1 घंटा रहता है, मैं अंदर पहले से घुस जाता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टेक अ रिस्क कि यदि क्रूज छूट गया देन आप जॉब से हाथ भी धो सकते हो, सीधी बात है। क्रूज विल बी लाइक बेटा तू मेरा एम्प्लॉय नहीं है, सीधी बात, क्लियर है। तो इनके कुछ क्रूज में बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, और वो अच्छाई के लिए रखे हुए हैं, जैसे कि आपको आप अवेयर हो टाइम पे लेके, ऐसा नहीं कि मस्ती में पूरा ऐसा होता है ना कि कोई भी नया जगह है यार, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये शॉपिंग करनी है, काम ही है सर, क्रूज नहीं छोड़ना है पे, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती हैं, क्लियर। घूम के आराम से वापस अपने घर पे आ जाओ, सीधी बात है, क्रूज पे चढ़ जाओ, डन। व्हाट आर द स्पेसिफिक जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर डिफरेंट हॉस्पिटैलिटी रोल। जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज, आप जब ज्वाइन करते हो तो आपको आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज की पूरी एक लिस्ट मिल जाती है कि आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है, फिर ओरिएंटेशन में वापस से आपको बताई जाती है। फिर जब आप ज्वाइन करने के बाद जब आपका चालू होता है ऑन जॉब, जब चालू होता है मीन्स कि मैं अब शेफ कोट वगैरह पहन के रेडी होके आ गया, फिर आपको पूरा एक ओरिएंटेशन दी जाती है कि कौन सी मशीन कहाँ पे, किससे आपको बचना है, क्योंकि हर एक चीज मशीन इज वेरी हेवी ड्यूटी काफी, इसलिए यू हैव टू सी। और वहाँ पे क्लियरली इंस्ट्रक्शन दी जाती है, यदि आपको पता नहीं है मशीन कैसे यूज होता है तो बेटर हो कि आप वहां से पीछे हट जाओ, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि ऑफकोर्स मशीन है, वो नहीं सुनेगा, यदि वो चल गया और आपका वहां पे हाथ रहेगा तो देन यू विल बी द जिम्मेदारी फॉर योर लॉस, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो चीज आपको पता नहीं है आस्क, तो इसलिए ये चीजों के बारे में एक ओरिएंटेशन होता है, पूरा डिटेल में बताते हैं कि बेटा यदि आपको पता नहीं है यू बैक ऑफ, आस्क देन यू यूज। यदि यूज करना नहीं है, डर लग रहा है, तो टेल समबडी एल्स टू यूज इट और मेक इट डू, आपके लिए रेडी करके दे बस वो चीज है, इसीलिए ध्यान रखना उस चीज का। तो हर एक चीज वो आपको डिटेल में बताएंगे और उसके हिसाब से आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो ऑन ड्यूटी के फर्स्ट डे आपको पूरा 2 घंटा वो लेंगे, आपको हर एक चीज को बताएंगे कि आपको ऑपरेट कैसे करना है, क्या क्या करना है, मेडिकल कहाँ पे होता है, कहाँ पे क्या जगह होता है, इमरजेंसी कहाँ पे होता है, कहाँ पे आपका फायर एक्सटिंग्विशर होता है, कैसे डील करना है, मशीन कैसे डील करना है, मेन प्लग कहाँ पे, हर एक चीज आपको क्लैरिटी में बताते हैं।
योर शू शेफ, आई एम अ शेफ, सो मेरे शू शेफ जो थे वो मुझे एक्सप्लेन किए हुए थे, आई मीन ओरिएंटेशन दिए हुए थे पूरा, ठीक है। What is are there any specific health requirement to work? Exactly, health specifically बोला जाए तो आपका पूरा बॉडी चेकअप होता है, पूरा बॉडी A to Z तक का घुस का चेक करेंगे कि आपको कहीं से कुछ प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। उसके बाद आपको आपका इम्यून स्ट्रांग रहे तो आपको कुछ इंजेक्शंस देते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं, जैसे कि आपका इम्यून स्ट्रांग रहे, क्योंकि आप वहां पे जा रहे हो सी लेवल पे सी सिकनेस काफी सारे प्रॉब्लम होते हैं किसी को कुछ नहीं होता है, ठीक है। डिपेंड्स हाउ सेंसिटिव आवर बॉडी आर एक्चुअली, तो कैसे वो रिएक्ट करेगा, इसलिए वो इम्यून बूस्टर्स देते हैं, जैसे कि आपको कोई भी ऐसे लाइक नया जगह, नया पानी, सब चीजें, तो तबीयत खराब होता है। नॉर्मली स्टेट भी चेंज करो तो नया पानी, नया चीजों में तबीयत हमारी खराब होती है, खान पान हर जगह चीजें चेंज होती है, तो इसीलिए इम्यून बूस्टर वो आपको देते हैं, जैसे कि आप फिट रहो, पूरी तरह फिट रहो। हेल्थ को लेके कंसर्न रहता है, क्रूज काफी ज्यादा कंसर्न रहता है, राइट। एंड हाउ डू आई हैंडल टिप्स एंड ग्रेटिट्यूड एज माई पार्ट ऑफ माई जॉब। फर्स्ट ऑफ ऑल टिप्स के बारे में उतना कुछ आइडिया है नहीं, बस इतना है कि किचन में हो तो टिप्स मिलता नहीं है, सिर्फ सर्विस लोग को टिप मिलता है, आई थिंक सो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, या फिर अपना स्किल दिखा के आई लाइक टू पोर, और लाइक सर्विस लोग का होता है, F&B सर्विस का होता है कि अप सेलिंग होता है उनका, कि ये रूम के लिए आएंगे, इनको ये रूम में भेज दो, कि सर ये 2 बेडरूम क्यों ले रहे हैं, आप एक स्वीट ले लो, विल बी कंफर्टेबल इनफ, विल बी हैविंग अ रियली नाइस हैंग आउट टाइम एंड ऑल। सो आपको इसमें बालकनी मिल रहा है, आपको ये सी साइड व्यू मिल रहा है, ये आपको ये ऐसा मिल रहा है, तो हियर एंड देयर करके क्या होता है कि हाउस कीपिंग सर्विस इन लोग को टिप मिलता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जितना हो सके वो प्रोडक्ट बेच सके, तो उनके लिए टिप जो भी गेस्ट देता है तो इज टू कीप, आई थिंक अपने पास रख लेते हैं वो। सो उतना इसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन शेफ्स को नहीं मिलता भाई टिप, सिर्फ सी बात है, शेफ्स को सिर्फ उसका सैलरी मिलता है, ठीक है। एंड बोला जाए तो शेफ को अच्छा खासा सैलरी मिलता है, तो इसलिए टिप की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। वैसे अगेन सर्विस वाले यदि अच्छा खासा गेस्ट लाइक लग्जरी गेस्ट है, वैसे क्रूज में जो भी आता है दे आर वेरी लग्जरी, ठीक है। और कुछ होते हैं जो रिटायर्ड होते हैं वो आते हैं, ठीक है। रिटायर्ड आर्मी हो गया या गवर्नमेंटल जॉब हो गया, तो गवर्नमेंट यूज्ड टू गिव देम लाइक कि अ पर्क्स, कि चलो जाओ आप मस्त एक क्रूज का घूम के आओ, तो ऐसे लोग आते हैं। आपको एक नॉर्मल आइडिया दे रहा हूँ किस टाइप के गेस्ट आते हैं वहाँ पे, रिटायर्ड गेस्ट आते हैं, सेलिब्रिटीज गेस्ट आते हैं, ठीक है। और जो कुछ होते हैं जो ट्रैवलिंग करना ही पड़ता है क्योंकि कोई दूसरा वे है नहीं, और हो सकता है फ्लाइट बहुत महंगी होती है, तो दे यूज्ड टू टेक क्रूज, ठीक है। और वहाँ पे भी क्रूज में भी बहुत सारे टाइप के रूम्स होते हैं, तो इस अफोर्डेबल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपेंसिव लोग ही वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, उनके वहाँ पे करेंसी के हिसाब से क्रूज ऑल्सो इज लाइक समवॉट इजी टू आई मीन अफोर्ड कर सकते हैं, आई मीन, राइट। कैन आई चूज अ क्रूज शिप आई वॉन्ट टू वर्क ऑन अ डेस्टिनेशन आई प्रेफर। सी ऐसा है कि कुछ क्रूज है, आई नो, फर्स्ट आप एक क्रूज में घुस जाओ पहले, उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट्स बहुत सारे आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। आपका जो नंबर होता है जब क्रूज में ज्वाइन करते हो तो वो नंबर क्या होता है एक टाइम के बाद पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं हर एक क्रूज की कंपनी में, तो आपको मेल मैसेज आते ही रहेगा हमेशा कि ये क्रूज में ओपनिंग है, आप चाहोगे क्या इस क्रूज में आने के लिए, तो ये आपको पूछेंगे नॉर्मली। तो आप इतना सोचो मत, कोई भी क्रूज मिल रहा है पहले अंदर जाओ, आपके कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। हो सकता है जो क्रूज आपको अच्छा लगे वो कंटिन्यू आपको वही मिल जाए, हो सकता है, राइट। सो यूएस, यूके, कनाडा, हर एक का अलग अलग क्रूज है, अलग अलग पॉलिसीज है, अलग अलग चीजें हैं, बट जो मैं बता रहा हूँ वो बेसिक है आपका, कि हेल्थ के कंसर्न रहते हैं, ओरिएंटेशन होता है इन चीजों को लेके, जो कि बेसिक है और ये होना भी चाहिए। इतना तो नॉर्मल पॉलिसी में तो आई मीन उनके गवर्नमेंट ने उसको इस चीजों पे ध्यान दिया होगा, ठीक है। सो इट्स कंप्लीटली पॉजिटिव आई मस्ट से। बस खाली इतना है कि वर्किंग आवर्स से किसको तकलीफ होती है, बस इतना है कि आपका स्पीड अच्छा होना चाहिए, इसलिए बोला जाता है कि आप एक्सपीरियंस रखो, क्योंकि आप यदि एक्सपीरियंस रखते हो तो आप अच्छे से समझ सकते हो कि क्रूज में कैसे होगा, क्योंकि लैंड और क्रूज में उतना कोई डिफरेंस नहीं है। बस इतना है कि लैंड में आपको छुट्टी मिल जाती है एक दिन हफ्ते में, यहाँ पे छुट्टी नहीं, आपको लाइक 2-3 घंटे का ब्रेक एडिशनल दे सकता है आपका शेफ, कि हाँ तबियत खराब लग रहा है, थोड़ा रेस्ट कर ले भाई, फिर वापस आ जाए, ऐसा है। और मेडिकल बहुत प्रॉब्लम हुआ तो डॉक्टर आपको लिख के देगा स्लिप में कि नहीं इसको रेस्ट की जरूरत है, तो फिर वो आपको छुट्टी दे देंगे, ठीक है। अदरवाइज इट्स गोना बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बट इट्स गोना बी अ फन, इट्स गोना बी अ फन प्रोसेस एक्चुअली, क्योंकि आप क्रूज में हो। और हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत जबरदस्त चीजें होती है वहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने जॉब करके आया, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि यार मैं थोड़ा सा चिल करूँ, मस्ती करूँ दोस्तों के साथ। काफी दोस्त बन जाते हैं क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं, तो आपके दोस्त तो बन जाएंगे ऑफकोर्स 4-5 महीने में। तो जो आपके दोस्त बन जाते हैं तो आपकी हाँ चलो चिल करेंगे, तो वहाँ पे आपके म्यूजिक वो होता है, म्यूजिक एरिया होता है, लाइब्रेरी होता है, फ्यूज बॉल गेम खेलने के लिए होता है, कैरम्स होता है, गिटार्स रखे रहते हैं, बैंड्स को भी बुलाते हैं आपके लिए कि आप चिल कर सको। स्विमिंग पूल्स होता है, स्विमिंग पूल जा सकते हो, बास्केटबॉल खेलने के लिए होता है वहाँ पे, एंड लॉट मोर थिंग्स एक्चुअली।
एक प्रॉपर टीवी होता है कि आप बैठ कर मूवी देखना है, मूवी बैठ के देख सकते हो आप। तो एंटरटेनमेंट के लिए भी हर एक जगह से आपको दिया हुआ है, बट वही आपको जॉब के साथ साथ मैनेज करना पड़ता है कि हाँ मेरा शिफ्ट 9 आवर्स का हो गया और कल मुझे जल्दी उठना भी है, कुछ थोड़ा सा काम ज़्यादा बचा है मेरा क्योंकि मेरा काम कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो अब उसके हिसाब से बैलेंस करके आपका सोना वोना एक टोटली ऑन यू कि आप कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे मैनेज कर रहे थे, बस वहाँ पे ऐसा कि आप क्रूज में, सिंपल सी बात है, वहाँ पे आप घर जा रहे थे, बट यहाँ पे ऐसा है कि ये एक चीज़ है कि यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, आपका काम खत्म, आप डायरेक्टली अपने रूम पे आ सकते हो, सिंपल। बट हाँ, फ्लेक्सिबल स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत ज़रूरत है क्रूज में। आपको लाइक हैव टू बी एक्टिव, यू हैव टू एक्टिव, आपको एक्टिव रहना, फ्लेक्सिबिलिटी रहना और मूव स्पीड बढ़ना बहुत ज़रूरत है। क्रूज में स्पीड की ज़रूरत है, एक्टिव होना ज़रूरत है। ठीक है, तभी आपका काम खत्म हो पाएगा, अदरवाइज इट विल टेक टाइम, फिर आप काफ़ी सारी चीज़ें आपके ऊपर पाइलअप हो जाएंगे एंड नोबडी वांट कि उनका काम पाइलअप हो जाए। जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो आपको ही करना है। बाकी हाँ, काफ़ी सारे फ्रेंड अच्छे होते हैं वहाँ पे, जैसे कि बोलेगा कि चल यार मेरा शिफ्ट खत्म हो गया, तेरे पास काम बचा है, चल ठीक है काम कर, साथ में आ जाता हूँ, साथ में काम कर लेते हैं, जल्दी निपटा देंगे। बट ऐसा है कि उसका भी वो काम ने मैनेज करके वो आया हुआ है, राइट। सो नेवर टेक एज अ ग्रांटेड। ऐसा है कि आपका काम आप ही खत्म कर लो जल्दी से, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, चैन की नींद सो सकते हो, एंटरटेनमेंट कर सकते हो, पोर्ट आएगा घूमने जा सकते हो, जो भी चाहो कर सकते हो पीसफुली, राइट। What should I pack for hospitality job on a cruise ship? पैक क्या क्या करना है, ट्रैवलिंग के लिए क्या क्या चीज़ें लेके जाना है। बेसिक चीज़ें लेके जाइए आपके लिए, विंटर्स की चीज़ें लेके जाइए, क्योंकि आपके शिप का पहली बार आप एक बार उसके मैपिंग देख लो, कहाँ कहाँ आप जाने वाले हैं, जगह में ट्रैवल कर रहे हैं, कौन कौन से सीजन में वो ट्रैवल करने वाला और कितने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है। यदि मुझे लगता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट जून से स्टार्ट होने वाला है और दिसंबर तक रहेगा, तो भाई सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ठंडी होती है और वहाँ पे तो नेक्स्ट लेवल ठंडी होती है। दैट इज द रीजन आई मस्ट से कि उसके हिसाब से आप अपने स्वेटर्स वगैरह, जैकेट्स वगैरह, स्वेटर्स नहीं, इनर्स, प्रॉपर विंटर इनर्स, जैकेट्स मोटे वाले लेके जाना। ठंडी अच्छे से होती है क्योंकि यह समुद्र है, पानी है, बर्फ है। ठीक है, तो इसीलिए आप उन चीज़ों को सोचते हुए लेके जाओ। नॉर्मल और आपका नॉर्मल ब्रश वगैरह, आपका डेली जो भी चीज़ें लगता है वो लेके जाओ, शैम्पूज वगैरह लेके जाओ, जो भी चीज़ें बेसिक है जो आप चाहते हैं कि वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली डॉलर्स में, पाउंड्स में या यूरोस में आप खर्चा करो, बेसिक चीज़ें आप लेके जाओ, जैसे आपको ईजी हो डील अप करने में। बेसिक चीज़ें जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है वो लेके जाओ। और हाँ, कपड़ों में बोलूँगा कि थोड़ा के अंडरवेयर वगैरह, जितने इनरवेयर है वो थोड़ा एक्स्ट्रा लेके जाओ, फेयर मेवेल जो भी हो लेके जाओ, एक्स्ट्रा लेके जाओ, क्योंकि आप जब लॉन्ड्री में देते हो इट टेक्स टाइम, क्योंकि भी आपका ड्यूटी का शिफ्ट ऐसा होता है कि आप लॉन्ड्री पहुंच नहीं पाते हो, क्योंकि हर एक सेक्शन में एक पूरा शिप में यहाँ पे लॉन्ड्री है, तो आप यहाँ पे काम करते हो। तो कभी भी ऐसा होता है कि ड्यूटी में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हो गया, तो आप यहाँ पे आके यहाँ वॉक करके लॉन्ड्री आते आते लॉन्ड्री बंद हो चुका है। ठीक है, तो कभी लगता है तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा पेयर्स रखना, जैसे कि आपको ईजी हो। रात में सोने के लिए और नाइट वेयर्स वगैरह रखे रहो, कोई बाकी चिल आउट है। और सेकंड बात ये है कि आपका जो रूम होगा वो एडजस्टेबल होगा, तो ऐसा नहीं है कि ठंडी का दिन है तो ठंडी एकदम पूरा ठंडा रहेगा, नहीं, उसमें एडजस्टेबल है जो आपको रूम को वार्म भी कर सकते हो। ठीक है, सो इस वे में उनका एकोमोडेशन प्लस उनका लॉन्ड्री वगैरह से हर एक चीज़ वहाँ पे है, अपने कपड़े आराम से लॉन्ड्री के लिए दे सकते हो। Okay, so next is like how do I stay connected with my family and friends while working on a cruise ship? So हर एक क्रूज का एक अलग अलग पॉलिसी होता है, उसके पॉलिसी के हिसाब से वो आपको वाईफाई देते हैं, बट कुछ घंटों के लिए, जैसे कि आपको पर डे आपको 2 घंटे के लिए वाईफाई दी गई है। ठीक है, तो वो 2 घंटा आपका जो आप जहाँ पे लॉग इन करोगे, पासवर्ड लगाओगे, वहां से जब से वो स्टार्ट हो जाएगा इंटरनेट, आप वीडियो कॉल, वॉइस कॉल जो करना कर सकते हो, वहां से वो टिक 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 चालू हो जाएगा। जैसे कि आप 10 मिनट बात किए, फिर आपने लॉग आउट कर लिया, वो तो पूरा दिन में 10 मिनट आपने यूज किया। ऐसा नहीं कि 2 घंटा आपको दी गई है कि 1 से लेकर 3 बजे तक की बात कर सकते हो, नहीं, आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि इतना घंटों के आप कैसे कैसे यूज करना चाहते हो करो, लेकिन दिन में पूरा 2 घंटा दी जाएगी। या फिर यदि आप चाहते हो कि मुझे और चाहिए, कि नहीं मुझे और चाहिए, देन खर्चा करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिम जाके वहां से सिम ले सकते हो, वहां पे शॉप्स होते हैं, क्रूज के अंदर में भी शॉप्स होते हैं, जैसे कि शैम्पू वगैरह जो कुछ खत्म हो गया, कुछ खरीदना है तो शॉप्स वहीं पे होते हैं, अंदर में होते हैं। और एम्प्लॉयमेंट को डिस्काउंट भी दी जाती है चीज़ें खरीदने के लिए। आप चाहते हो कि शैम्पू लेना चाहते हो, आप वहाँ पे एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय कोड दोगे, आपको कुछ % डिस्काउंट मिलेगा, आपको शैम्पू वगैरह जो भी साबुन वगैरह जो चाहिए मिल जाएगा आपको। क्लियर विद दिस? तो ये चीज़ें बेसिक है। तो आप चाहते हो तो आप अपना पैक देख के आप ले सकते हो कि मेरे को इतना इंटरनेट चाहिए, इतना रुपए का ले जाएगा, वो आपका एक पूरा पैक रहेगा, उसको आपको देखना है, जो आपको सुटेबल है आप उसको परचेज कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट इज कैन आई टेक टाइम ऑफ बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसा है कि
इनकी जो शिफ्ट्स हैं एक्चुअली, जैसे कि 9 to 1 होता है, फिर 1 to 5 ब्रेक होता है, फिर 5 to 10 काम होता है इनका। तो इन्होंने इस वे में रखा हुआ जैसे आप दोपहर में भी रेस्ट कर सको, ठीक है। और हाँ, फूड के बारे में, यस, नॉन वेज, वेज फूड, डिनर, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, हर एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द फूड। खाना पीना सबसे इंपॉर्टेंट है वैसे मेरे लिए, तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों के तीनों प्रोवाइड की जाती है। वेराइटीज़ में रहता है, हर एक दिन अलग होता है इनका, और उनका डे वाइज फिक्स रहता है कि आज अंडा बनेगा, या चिकन बनेगा, या मटन बनेगा, या पोर्क बनेगा, या बीफ बनेगा। हर एक टाइप के लोग रहते हैं वहाँ पे, तो हर एक प्रकार की चीज़ें बनती है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि हम बाहर गए तो हमें सिर्फ और सिर्फ उनके टाइप का खाना खाना पड़ेगा। मेरा जो क्रूज था, वो क्रूज में मेरे को इंडियन खाना भी दी जाती थी, इंडियन तरीके से कुक किया हुआ चावल, दाल वगैरह भी मिलता था। लेकिन हाँ, हमेशा नहीं मिल पाता था, कभी कभी मिलता था। बट ऐसा है कि खाना ऐसा है कि हर कोई खा सकेगा, कोई भी खा सकता है। ऐसा नहीं है कि ओ माय गॉड आई कैन नॉट ईट, ऐसा नहीं होगा। पास्ता रहेगा, स्पेगेटी रहेगा, मीट बॉल्स रहेंगे, ठीक है, चिकन सॉसेजेस रहेंगे, ब्रेकफास्ट में आपका बटर, पुडिंग वगैरह हर एक चीज़ रहेगा, और बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट होता है। सैलड्स वगैरह, लाइक हर एक चीज़ वहाँ पे होता है, राइट। मिल्क हो गया, आप मिल्क पीना चाहोगे, जूस पीना चाहोगे, वहाँ पे हर एक चीज़ लगी होती है। आप अपने हिसाब से लेके खाना पीना कर सकते हो। हनी, मेपल सिरप, बटर, हर एक चीज़ होता है वहाँ पे। तो आपको जो आपको लगता है कि हाँ दिस इज गुड स्टफ फॉर मी, यू कैन हैव इट। लंच, डिनर भी आपको प्रॉपर दी जाती है, रिपीट नहीं होता है, खाना हमेशा चेंज होता है और फ्रेश बनता है। और इन लोग यहाँ पे इन चीज़ों को बहुत ध्यान दी जाती है एक्चुअली, खाना पीना, क्योंकि ऑफ कोर्स आप काम कर रहे हो तो आपको खाना पीना भी दमदार वाला चाहिए, जैसे कि आप हेल्दी रह सको। तो इसलिए खाने में कोई कमी नहीं है, मिल्क वगैरह सब मिलता है यहाँ पे। बस खाली अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और अपना इन चीज़ों को लेके ध्यान रखना। क्रूज में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका स्पीड, लेजी हो तो क्रूज मत ज्वाइन करना, लेजी लोग के लिए क्रूज बिल्कुल नहीं बनी। पहली बात, यू हैव टू बी स्पीड इनफ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरा यहाँ पे रॉड लगे हुए थे, इस चक्कर में क्या हुआ, मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि काफ़ी हेवी थोड़ा होता है वहाँ पे। यू आर कुकिंग फॉर 3000 4000 पीपल वन शॉट में कुक करते हो आप, पर डे के हिसाब से वहाँ पे मेन्यू भी चेंज होता है उनका। इसलिए क्या होता है कि मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे थे वहाँ पे, ठंडी बहुत थी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, मुझे स्वेलन आ रहा था, हड्डियों में स्वेलन हो जा रहा था। इस चक्कर में मुझे छोड़ना पड़ा उस चीज़ को। बट आई रियली एंजॉयड दैट वन कॉन्ट्रैक्ट दैट आई कंप्लीटेड एंड आई लव्ड इट एक्चुअली। मेरे लिए मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। आई वुड हैव लव टू कंटिन्यू, बट फॉर हेल्थ रीजन मैंने नहीं कर पाया। बट येस, आई मस्ट टेल यू कि सबके अपने अपने तरीके होते हैं, सब अपने अपने कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि लोगों को पता नहीं होता कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। मैं चाहता हूँ कि यही चीज़ें क्लियर रहे आपके लिए कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे। यदि ये चीज़ें आपको पता चल जाए कि हाँ एक क्रूज में आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि आपका स्पीड, ठीक है, आपका काम आपका अच्छा होना चाहिए और फास्ट होना चाहिए, ठीक है, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी दोनों आपका अच्छा है, और आप कोई भी एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर सकते हो, ठंडी गर्मी जो भी हो। लेकिन वहाँ पे ऐसा है कि किचन में एकदम नॉर्मल टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है जो परफेक्ट रहता है। ऐसा नहीं कि पसीने में काम कर रहे हो आप, पूरा एसी एयर कंडीशनर होता है वहाँ पे, एग्जॉस्ट लगे रहता है जो एकदम प्रॉपर एटमॉस्फेयर रखे जाए, आप लॉन्ग काम भी कर सको, ठीक है। और वहाँ पे ऑफकोर्स बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, नेटवर्क्स बनते हैं, बहुत सारे वर्ल्ड के हियर एंड देयर लोग जब ज्वाइन करते हैं, जॉब करते हैं, तो वो लोग से मिलते हैं। और हाँ, ट्रैवलिंग का भी एक्सपेंसेस आपको कंपनी देती है। जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है तो आपका फ्लाइट का टिकट्स भी आपको देगा, और यदि बीच में यदि आप कॉन्ट्रैक्ट छोड़ना भी चाहते हो तो फिर भी आपको फ्लाइट टिकट आपका कंपनी ही देगा, क्योंकि उनके रूल्स, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ लेना। यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे छोड़ना चाहिए, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन आपने ज्वाइन कर लिया, आपको 1 महीना हुआ है, कुछ रूल्स में ऐसा होता है कि जो आपने यू हैव टू पे दिस मच ऑफ सैलरी, या फिर आपको सैलरी नहीं मिलेगा, या फिर आपको फ्लाइट टिकट नहीं मिलेगा। तो सबके अलग अलग रूल्स होते हैं, वो रूल पढ़ लेना। यदि आपको खराब लगे कि नहीं मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, उनके रूल के हिसाब से पहले से पढ़ के जाना कि हाँ यदि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा तो मेरे रूल्स क्या रहेंगे, मुझे क्या क्या चीज़ें पैसे देना पड़ेगा, कि मेरा सैलरी नहीं मिलेगा, कि मुझे कितना पीरियड में को सर्व करना पड़ेगा, वो चीज़ें भी मैटर करता है। तो मेरे क्रूज में ऐसा था कि नहीं, आप यदि प्रॉब्लम है, मेरा ऐसे हेल्थ इशू था, इस चक्कर में मुझे फ्लाइट टिकट मिल गई थी मेरे क्रूज से। दे रियली लाइक हेल्प मी आउट विद दैट, और मुझे प्रॉपर फ्लाइट दिया था पूरा घर तक भेजने के लिए, जितने भी फ्लाइट की जरूरत पड़ी दे हैव गिवन मी अ प्रॉपर फ्लाइट एंड आई केम बैक टू माई होम। और जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो तो आपको आपका फ्लाइट का टिकट सब चीज़ें वो देंगे। जब भी बुलाना होगा, छोड़ना होगा, बाकायदा आपको फ्लाइट टिकट्स मिलेंगे। और यदि लगता है कि आपका फ्लाइट टिकट्स कि आपको जब आप क्रूज से उतर रहे हो उसके बाद आपका 6-7 घंटे के बाद फ्लाइट है, तो
तो आपको एक होटल भी स्टे करने के लिए भी आपका टिकट वो करके देते हैं। तो ऐसा है कि हॉस्पिटैलिटी का काम जो है वो डेडिकेशन है, वो काफ़ी अलग तरीके का है। जो होटल्स में काम किए होंगे वो जानते होंगे, राइट। और क्रूज़ में पैसा बहुत है, इनकम अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, करियर अच्छा है, बट इट्स ऑल अबाउट कि आपका स्पीड, आपका फ्लेक्सिबिलिटी, आप लोग से कितना मिलजुल के रह सकते हो, वो चीज़ें मैटर करता है। बाकी रहना पीना, खाना पीना, मेडिसिन सब चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। बेसिक मेडिसिन भी वो देते हैं, राइट। बट स्टिल आई विल टेल यू, सजेस्ट यू कि थोड़े बहुत अपने से लेके जाना, राइट। सो यप, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द क्रूज। आई होप कि आपको पूरी क्लैरिटी मिल चुकी होगी क्रूज के बारे में। यदि कुछ छूट रहा होगा मुझसे या कुछ चीज़ें हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, आई जस्ट गिव यू आंसर, ठीक है। मेरा क्रूज का जो था, जो फ्रंट वीडियो आपने देखा, दैट इज अबाउट माई क्रूज, ठीक है। इट वॉज अ ब्यूटीफुल क्रूज, P&O UK क्रूज फ्रॉम यूरोप, एंड इट वॉज रियली नाइस एक्सपीरियंस विद माई शेफ्स एंड ऑल। और वहाँ पे इंडियंस भी बहुत मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है कि बस आप P&O के एलियन टाइप पे जाओगे, वहाँ पे इंडियंस रहते हैं। मेरे जो बॉस था वो इंडियन थे एंड ही वॉज रियली काइंड, इट्स वेरी गुड एक्चुअली। वहाँ पे लोग हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत डाउन टू अर्थ हैं, ठीक है, जैसे कि उनसे बात करो तो अच्छा लगता है, मोटिवेट। ये भी डिपेंड करता है कि आपका बॉस कैसा, दे ओनली मोटिवेट यू, और उसी से आप मोटिवेट होके आप एक पराया जगह में हो तो आपको कोई चाहिए जैसे आपको मोटिवेट कर सके। आप अपने फैमिली को मिस करोगे, ये सब तो नॉर्मल है, होता ही है, बेसिक है, ठीक है। सो दैट इज आई लव दैट। आई लाइक कि मेरा जो बॉस था वो काफ़ी अंडरस्टैंडेबल था, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि वो मुझे गाइड करते थे। इट वॉज रियली अ नाइस ट्रिप टू यूरोप, माल्टा, right, London. So it was a beautiful right experience for me. So जो भी जाना चाहते हैं इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को लेते हुए। और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री अलग होता है, आपको सूट नहीं किया, इट्स टोटली ओके। मे बी आपको वो चीज़ें पसंद नहीं आई तो ठीक है, कोई बात नहीं, विल डू समथिंग एल्स। हर एक चीज़ का प्रोफेशन अलग अलग है, हम ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वी आर लाइक हैव टू डू इट दिस वन, ठीक है, वैसा कुछ भी नहीं है। इस फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे काम को लेकर हर एक जगह पे, राइट। आई विश यू ऑल द बेस्ट, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं या जो ज्वाइन कर रहे हैं, जस्ट गिव यू बेस्ट। और फ्लेक्सिबिलिटी, अपना स्पीड को लेकर रखना ये, और एक्सपीरियंस इसीलिए मांगते हैं कि हॉस्पिटैलिटी का एक्सपीरियंस यदि आपको रहता है तो आपको एक आइडिया रहता है कि आपका काम, आपका शिफ्ट कैसे होता है। हर एक चीज़ का सेम टू सेम यहाँ पे होता है, बस ये पानी में चलता है, सिंपल, और कुछ भी नहीं, राइट। और यप, सी सिकनेस वगैरह को थोड़ा डिपेंड करता है कि किसी किसी को पानी सूट करता है, क्योंकि समुद्री पानी नमकीन पानी होती है, तो आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि ओ माय गॉड कहाँ पे हूँ मैं, किसी किसी को फील होता है। फिर कुछ मेडिसिन होते हैं वहाँ पे, यू कैन जस्ट ईट इट, इट जस्ट गोना बी लाइक मेक यू न्यूट्रल, सो यू विल फील ओके, लाइक ओके, सब तो नॉर्मल है। जगह जगह घूमने मिलता है। मैं फ्रांस गया हूँ, इटली गया हूँ, बहुत सारे। माई शिप एक्चुअली ट्रैवल 7 कंट्रीज, ठीक है। 2 हफ्ते के अंदर में 7 कंट्रीज हम कवर करते थे। तो इट वॉज अ ब्यूटीफुल ट्रिप एंड ब्यूटीफुल गेस्ट, ब्यूटीफुल पीपल, एंड एवरीवन लाइक सो गुड, हेल्पफुल। और बस व्हाट मेन थिंग इज लाइक योर एटीट्यूड, आपकी एटीट्यूड कैसा है। इफ यू आर फ्रेंडली, योर एटीट्यूड इज रियली गुड, थिंग्स विल गुड फॉर यू फॉर श्योर, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। सो या, ऑल द वेरी बेस्ट एंड we'll see you in the next informative video. Till then, about cruise, right?